दोस्तों, जिस तरह टीवी और सिनेमा की दुनिया में सुपरस्टार्स होते हैं, इसी तरह लिटरेचर की दुनिया में भी मेगा स्टार्स पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऑथर्स ऐसी किताबें लिख बैठते हैं जो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले जाती हैं। आज जो दो बुक्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसमें से सबसे पहली है मशहूर जमाना 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। जनाबे आली, अक्सर औकात लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कोई ऐसी किताब रेकमेंड करें जिससे हम मुआशरे में अपना असर रसूख, अपना इन्फ्लुएंस, अपने कैरिज्मा को बढ़ा सकें। तो मैं हमेशा उनको तीन बुक्स रेकमेंड करता हूं, जिसमें से सबसे पहली है मशहूर जमाना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दूसरी है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और तीसरी है 48 लॉज ऑफ पावर। क्या ही कमाल की किताब है। ये बुक आपको 48 ऐसे तरीकों के बारे में बताती है जिनको फॉलो करके आप अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को, अपनी आइडेंटिटी को मजीद ताकतवर बना सकते हैं। अच्छा, इस बुक पर क्रिटिक यानी कि तनकीद भी बहुत होती है, क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक ये डिसऑनेस्टी, ट्रिचरी, मक्कारी और हिपोक्रेसी यानी कि दोगलेपन को प्रमोट करती है। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, एक वेल फॉर्म, मैच्योर और थॉटफुल माइंड की पहचान ये है कि वो हमेशा नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों पर नजर रखता है और उसके बाद अपनी ओपिनियन कायम करता है। वो एरिस्टोटल ने कहा था ना कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। एनीवेज, कमिंग बैक टू 48 लॉज ऑफ पावर। इस छोटे से वक्त में 48 को डिस्कस करना इज इम्पॉसिबल। कभी आपसे लंबी गपशप लगी तो इसको जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैंने कुछ लॉ सेलेक्ट किए जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं, इनको देख लेते हैं। जिसमें से सबसे पहली है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो आपसे ऊपर हैं या जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनको कभी भी आउटशाइन करने की कोशिश ना करें। उनको इंप्रेस करने के चक्कर में अगर आप अपना ज्यादा टैलेंट दिखाएंगे तो वो आपसे इनसिक्योर हो सकते हैं, आपसे डर सकते हैं और उस डर के चक्कर में वो आपको अंडरमाइन कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल। एक और मेरी फेवरेट लॉ है इस बुक के अंदर, विच इज वेरी सिंपल येट वेरी पोटेंट, एंड दैट इज रिक्रिएट योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी आपको बताएगी कि आपने जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी को खुद कार्व करना है, अपनी पहचान खुद बनानी है, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद सेट करनी है। ये आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस कभी भी बोर ना हो, अपने आप को डायनामिक रखें और वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करते रहें। एक और बड़ी जबरदस्त लॉ है इसके अंदर, विच गोज लाइक दिस: अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। जो लोग आपसे पहले अपनी फील्ड में बड़े बड़े काम कर गए, उनको एमुलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपना नाम बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। शायद आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत मशहूर होते हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ होते हैं, वो बच्चे अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं एंड इवेंचुअली दे आर नॉट एबल टू डू सो। लिहाजा बेस्ट ये है कि अपनी आइडेंटिटी को खुद कार्व करें, अपनी शनाख्त खुद बनाएं और कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। सो ये तो थी 48 लॉज ऑफ पावर की बात। दोस्तों, कनाडा के बारे में चार चीजें बहुत फेमस हैं। एक है वहां की सर्दी, दूसरे हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, तीसरे हैं मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर और चौथे हैं नन अदर देन डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। लिटरेचर की दुनिया का सुपरस्टार है पीटरसन, और यह सुपरस्टार स्टेटस मिला था पीटरसन को अपनी किताब के जरिए, जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। हुआ कुछ यूं था कि Quora.com नामी वेबसाइट पर एक शख्स ने एक सवाल लिखा। सवाल यह था कि व्हाट आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स एवरीवन शुड नो। वो कौन सी कीमती बातें हैं जिनके बारे में हर शख्स को मालूम होना चाहिए। जवाब में डॉक्टर पीटरसन ने 42 पॉइंट्स लिखे, जिनको बाद में कंप्रेस करके उन्होंने ये रिमार्केबल बुक लिखी। 12 रूल्स फॉर लाइफ आपको जिंदगी गुजारने के कुछ ऐसे रूल्स बताती है जिनको फॉलो करके वाकई में आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अगेन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस दीज 12 रूल्स इन दिस सेशन, सो इनमें से कुछ मेरे फेवरेट्स को डिस्कस करते हैं। जिसमें से सबसे पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। इस रूल का मतलब है कि जिंदगी की रियलिटी को कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ एक्सेप्ट करना। अक्सर औकात हमें लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इस मौके पर हम इनके सामने गिव अप कर दें तो लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है।
लेकिन इन परेशानियों को फेस करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखें, अपने शोल्डर्स को बैक रखें, क्योंकि अगर आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट होगा तो आप अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स को बेहतर तरीके से फेस कर पाएंगे। एक और बड़ा जबरदस्त रूल इस किताब में जो मेरा फेवरेट है, इट गोज लाइक दिस: सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। है ना जबरदस्त बात। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को बहुत जबरदस्त मशवरे देते हैं, जबकि खुद उनको उस मशवरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लिहाजा बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड अराउंड यू, आपने ये देखना है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस चीज को बेहतर करने के लिए। और आखिरी लॉ अगेन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड इट गोज लाइक दिस: मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हमेशा उन लोगों से दोस्ती रखें जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट, एनकरेज और प्यार कर सकें। सो दोस्तों, ये तो था आज की 2 किताबों का रिव्यू। अब आपने मुझे ये बताना है कि 48 लॉज ऑफ पावर और 12 रूल्स फॉर लाइफ में से वो कौन से पॉइंट्स थे जो आपको मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों, अगर हम रोजाना 8 घंटे सोएं तो हम अपनी जिंदगी का 1/3 यानी कि 33% सोकर गुजारेंगे। इजंट दिस फैसिनेटिंग? इससे साबित होता है कि हमारी नींद हमारी जिंदगी का कितना इंटेग्रल, कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी मौजू पर डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है व्हाई वी स्लीप। ये एक बेहतरीन किताब है हमें अपनी नींद की साइंस और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। व्हाई वी स्लीप एक पूरा थीसिस है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है विच टेल्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर स्लीप। बहुत कम किताबें होती हैं जो बहुत अरसे तक आपके साथ रह जाती हैं, आपको हिला के रख देती हैं। व्हाई वी स्लीप बाय डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ऐसी ही एक किताब है। इस बुक में वो बताते हैं कि हमें नींद क्यों आती है, हमारी नींद कितनी तरह की होती है, नींद के क्या फवायद हैं, ख्वाब क्या हैं, हमें ख्वाब क्यों आते हैं, नींद से एसोसिएटेड कौन सी बीमारियां या डिसऑर्डर्स हैं और किस तरीके से हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। एक $1 मिलियन सवाल जो शायद आप लोगों के जहन में घूम रहा हो, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, वो ये कि क्या डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने इस किताब में ये बताया है कि रोजाना कितने घंटे सोना है? तो जनाबे आली, इस सवाल का जवाब भी इस किताब में मौजूद है। डॉक्टर वॉकर का कहना है कि मेडिकल साइंस की रिसर्च ने यह बात साबित की है कि रोजाना ऑन एवरेज एक शख्स को 7 से 9 घंटे लाजमी सोना चाहिए। अगर हम 7 घंटे से कम सोना शुरू कर दें तो हमारा मोर्टेलिटी रेट यानी कि शरह अमवात बढ़ जाता है। इसी तरह मजे की बात यह है कि अगर हम 9 घंटे से ज्यादा सोना शुरू कर दें तब भी हमारा मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर जाता है। लिहाजा हमें बैलेंस स्लीप लेनी चाहिए। एक और बहुत मेजर इशू जिसके बारे में डॉक्टर वॉकर इस किताब में बात करते हैं वो है स्लीप डिसऑर्डर्स के हवाले से, यानी कि वो बीमारियां जो हमारी नींद से एसोसिएटेड हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है इंसोम्निया, जिसमें इंसान को नींद ही नहीं आती। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंसोम्निया की बहुत बड़ी कॉज है हमारे मोबाइल फोन्स, क्योंकि हम लोग सोते भी अपने मोबाइल्स के साथ हैं और हमारी जाग भी मोबाइल से ही होती है। इसमें एक टिप हमारे लिए यह है जिसको मैं काफी अरसे से सक्सेसफुली फॉलो करता हुआ आ रहा हूं, और वो ये कि सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर कर लें, अपनी डेटा सर्विसेज बंद कर लें, एंड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग विद योर मोबाइल कैरी अ बुक अलोंग योर बेड साइड। दिस विल श्योरली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, और जब आपकी नींद बेहतर होगी तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी भी उसके साथ बेहतर होती चली जाएगी। अजीज आनेमन, वो कौमें बहुत खुश नसीब होती हैं जिनके यहाँ बड़े आलिम, फलसफी, शायर और अक्ल वाले लोग पैदा होते हैं। शेक्सपियर, कीट्स और शेले अंग्रेजों की जिंदगी उनकी सकाफत का हिस्सा हैं। एमरसन को अमेरिकन्स बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत वाह है। इसी तरह जर्मन्स लव क्वाइटा। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एक लेजेंडरी शायर और फलसफी मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब के बारे में मैं क्या कहूं, समटाइम्स आई गेट लॉस्ट फॉर वर्ड्स। मेरी जिंदगी में पिछले 3-4 साल में जो इर्तका आया है उसमें एक बहुत मेजर रोल इकबाल साहब का है। उनकी शायरी, उनका फलसफा और उनकी किताबें ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की बल्कि कौमों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है, लिहाजा आज हम अपनी गपशप को लिमिटेड रखेंगे उनके ऊपर लिखी जाने वाली एक बेहतरीन किताब के ऊपर जिसका नाम है जिंदा रूद, और इसको लिखने वाले हैं उनके साहबजादे
यानी कि डॉक्टर जावेद इकबाल। ये किताब इकबाल साहब की सवाना हयात यानी कि बायोग्राफी है। इस बुक को इतनी आलमगीर पजीराई मिली कि इसका बहुत सी जबानों में तर्जुमा भी किया जा चुका है। जिंदा रूद सिर्फ इकबाल साहब की सवाना हयात नहीं है, बल्कि इसको पढ़ के हम उनकी जद्दोजहद, उनके जहन के इर्तिका और फिक्र सोच को समझ सकते हैं। इस बुक के बारे में मुझे दो चीजों ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। पहला ये कि इसके जरिए हम इतनी बड़ी शख्सियत की जिंदगी को बहुत करीब से देख सकते हैं, जिससे हमें सीखने का बहुत मौका मिलता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जिस तरीके से इकबाल साहब की शख्सियत डेवलप हुई, उनका जहनी इर्तिका हुआ, उससे हमें यह समझ आती है कि किस तरीके से एक इंसान, एक इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलिजेंट शख्स अपनी जिंदगी में अलग अलग मंजिलों को तय करके अपनी शख्सियत को पुख्ता करता है। जिंदा रूद एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि आप एक सिनेमा में बैठे हुए हैं और इकबाल साहब की जिंदगी की कहानी आपके सामने बड़े पर्दे पर नशर हो रही है। और वैसे भी जब बेटा अपने वालिद साहब के बारे में कुछ लिखता है तो उस लिखाई का वजन ही कुछ और होता है। अपनी गपशप के इख्तिताम में इकबाल साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका एक कमाल का शेर अर्ज है। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना।